को रिस्पेक्ट करता हूँ, जो हमने सुबह डिस्कस किया था। स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन नजर आया आपको? जी अनुज, देखिए दो चीज़ें थी, जैसे कि बात हुई थी हमारे सुबह की क्लासिकल 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल तैयार रही है। आप दो चीज़ें जो कि अब तक हमारे लिए यहाँ तक का सफ़र तय करके आई थी, उसमें दो चीज़ें थी। मेटल्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन था, निफ्टी मेटल इंडेक्स 200 EMA के पार गया था। आज इसमें भी एक वाइल्ड हाई शेडो क्रिएट हुई है, यानी एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग 20 EMA के आसपास जब निफ्टी दे रहा है तो ये भी कोलैप्स होता हुआ एट डे लो। तो मेटल्स में थोड़ी अनवाइंडिंग हो रही है अनुज। अब यहाँ पर पहली चीज़ तो ये, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि कोलैप्स कर रहे हैं, एक बार आप स्क्रीन पे लेके आइए। ट्रेंड पे चलिए, आपकी स्क्रीन पे आएगा, इज एट डे लो एट 4846 और निफ्टी रीसेंट लो 22,000 से अभी भी इस स्क्रीन पे लगभग 550 अंक ऊपर है, 550 अंक ऊपर। बट ट्रेंड अब शायद पॉसिबली आई थिंक मार्च फर्स्ट वीक के लो को ब्रीच करने की तैयारी करता हुआ। कुछ स्टॉक्स जहां पे कोई अगर आप देखें राहत नहीं है, हर छोटा सा पुल बैक, फॉर इंस्टेंस ट्रेंड को अगर आप देख लें 20 डेमा पे हाई शेडो वाइल्ड, यानी खूब सेलिंग और खूब शॉर्टिंग। उसके बाद स्क्रीन पे लेके आते हैं अनुज बजाज ऑटो। जरा एक बार इसको देखिए, बजाज ऑटो में भी अगर मैं आज के ओआई को देखूं एट 7414, इवन ये शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा तक नहीं गया, वहां से भी 200 रुपए नीचे से ही कोलैप्स हो गया। शॉर्टिंग डेलो पे आके ट्रेड करता हुआ। और तीसरी चीज़ जो सुबह भी मैं काफ़ी हद तक कह रहा था, बार बार एम्फेसाइज देके, कि रिलायंस में पिछले 3 दिन के मूव में काफ़ी बड़ा हाथ शॉर्ट कवरिंग था, अभी फ्रेश बाइंग नहीं थी। तो रिलायंस अभी थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, 3,82,000 शेयर ओआई में घट गए। तो थोड़ा सा जो अनुज मोमेंटम है ना, वो कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स में, मेटल्स में, रिलायंस में, ट्रेंड में, बजाज ऑटो में थोड़ा सा कमजोरी का बनता हुआ। बट अनुज एक बात कहेंगे आज, अगर मैं स्क्रीन पे कंपेयर करूं जस्ट आई थिंक इंडेक्स टू इंडेक्स, बैंक निफ्टी आज फिर भी सम्मानजनक है ना? नहीं, बैंक निफ्टी फिर भी सम्मानजनक है क्योंकि एचडीएफसी बैंक ठीक ठाक कर रहा है वीरू, आधा % एचडीएफसी बैंक ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक 0.3% ऊपर है। आई थिंक मार्केट को एक सेंस लग रही है कि शायद एफआई सेलिंग का क्वांटम मोमेंटम थोड़ा कम हुआ है, तो आई थिंक मार्केट उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक कंफर्ट ले रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर तो निफ्टी का 20 डेमा हॉल्ट कंफर्म हुआ और अगर आपने रिसेंट लो तोड़ा तो ये बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा टाइम चलेगी नहीं। ये हमने पहले भी कई बार देखा था, ये आगे भी होगा, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। लेकिन हाँ, आज तो आउट परफॉर्मेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स के लिए और कार्यक्रम का क्रम समझने के लिए। श्रेया जी सर, ट्रेंडिंग काउंटर्स लेंगे, लेकिन उससे पहले सर आपने कहा कि मिड कैप में खासी दिक्कत है, उसमें आप डिटेल में बात करेंगे। दिक्कत तो है सर, लगभग 1% के करीब इंडेक्स लुढ़ का आज के सत्र में, और एक उतार चढ़ाव हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स में देख ही रहे हैं। क्या अगर लग रहा है सर मिड कैप में कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, दिक्कत पता कहाँ आ रही है, मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूँ। दिक्कत है फॉर एग्जांपल ओला, देखिए आप, ओला इलेक्ट्रिक आ रही। अब इशू पता कहाँ आएगा, आपको याद होगा जब पिछली बार मिड कैप की रैली हो रही थी, मैंने एक चीज़ कही थी कि इसमें से ना आप वीक काउंटर्स में दोबारा मत फंसेगा, उनमें से निकलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप वीक काउंटर से फंसेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये जैसे एक स्टॉक हो गया, एक एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। अब आप टॉप ट्रेडेड स्क्रीन भी अगर देखेंगे तो काफ़ी लूजर्स हैं। HCC है, ज्योति स्ट्रक्चर्स है, साउथ इंडियन बैंक है, ईजी ट्रिप है। तो एडवांस डिक्लाइन 1:3 का है। मैं इस पूरी रैली में भी ये बात कही थी और अभी भी कहूँगा कि ज़्यादा कंफर्ट मेरा लार्ज कैप में है, और मिड कैप में, स्मॉल कैप में, अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ से चलेंगे, लेकिन जो खराब क्वालिटी के मिड कैप और स्मॉल कैप हैं वो अपने प्रीवियस लो को भी तोड़ेंगे और वापस लेवल पे नहीं आएंगे। तो अभी भी व्यू वही रहेगा, कमज़ोर शेयरों से निकलें हर रैली में और थोड़े स्ट्रॉन्ग शेयरों में आ जाए, और अगले कुछ दिन तक ज़्यादातर अगर आप रहना ही है आपको तो निफ्टी में रहे, वो बेटर रहेगा। चलिए ट्रेंडिंग काउंटर्स की बात करते हैं। ठीक है सर, ट्रेंडिंग काउंटर्स की बात करते हैं। शुरुआत मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ की जाएगी, क्योंकि आज बाजार में उतार चढ़ाव तो देखने को मिला है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त देखिए इंडसइंड बैंक रिपोर्ट आई थी सुबह, ब्रोकरेजेस हालांकि बुलिश थे, लेकिन सीईओ के जो पद का 1 साल का एक्सटेंशन हुआ वो कहीं ना कहीं दबाव डाला इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो 3.5% की गिरावट के साथ इंडसइंड बैंक कभी कारोबार करता हो। ONGC देखिए पूरा ऑयल एंड गैस ही सेक्टर टूटा हुआ है, 3.5% की गिरावट के साथ ये कारोबार कर रहा है। ट्रेंड जैसा कि वीरेंद्र जी भी मेंशन कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग स्टॉक में देखने को मिली, 3.5% की गिरावट यहाँ पे भी
बजाज ऑटो भी इस लिस्ट में शामिल 2% से टूटकर ज़्यादा कामकाज कर रहा है। टीटागढ़ देखिए यहाँ पे दबाव बनता हुआ 5.5% के करीब टूटता हुआ। डिक्सन टेक भी इस लिस्ट में शामिल, बिकवारी का शिकार ये भी हुआ है 5.25% के करीब। बिरला सॉफ्ट देखिए आईटी पैक का ये काउंटर भी आज गिरकर कारोबार कर रहा है 5.5%, और बीएससी 3.5% से ज़्यादा की गिरावट ये झेल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे काउंटर्स जो आज के सत्र में तेज़ भी हुए हैं। पार सेक्टर आपको ज़्यादा अच्छा आज करता हुआ दिखेगा। पार ग्रिड इस लिस्ट में शामिल 3.5% की तेज़ी। एचयूएल में आज खरीदारी होते हुए दिखी है। इनफैक्ट एफएमसीजी इंडेक्स पूरा तेज़ है आज, 2.5% से ज़्यादा तेज़ी यहाँ पे। नेस्ले इंडिया देखिए उसी का एक काउंटर 0.25% की खरीदारी। इन्फोसिस भी उछल गया 1% से ज़्यादा। कुछ ऐसे और काउंटर्स जहाँ पे तेज़ी होती हुई दिखी खरीदारी, वहाँ पे सोलार इंडस्ट्रीज़ देखिए 0.4% के करीब। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पीवी फिनटेक 2.5% के करीब तेज़ होता हुआ, और टोरेंट पावर भी। तो पावर सेक्टर पे अच्छी खासी तेज़ी आज हमें देखने को मिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और